एग्जाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है यदि समीकरण 3x² - 6x + k। तीसरा प्रश्न लिखा है यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि समीकरण यदि। हाय एवरीवन, जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर 6 तक हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या लिखा है? लिखा है यदि समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 दिया है और k मूल समान है। इसके जो मूल है वो क्या है? समान है। तो k का मान निकालना है। अब पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर कोई हमारा द्विघात समीकरण दिया है और कह दिया है मूल समान है, क्या है? मूल समान है, इसका मतलब d बराबर 0, d बराबर 0। अब d क्या है? d जो है विभक्तीकरण है। d बराबर होता है b² - 4ac। अब बराबर 0 लगा देंगे। अब देखिए मूल समान है इसलिए d बराबर 0 एक कंडीशन है। d क्या है? b² - 4ac है। अब इसको कैसे निकालेंगे? a, b और c को। तो द्विघात समीकरण लिख लेंगे 3x² - 6x + k बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0। अब देखेंगे a का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। तो पहला काम होगा, आप इसको उतार लेंगे, ax² + bx + c से तुलना कर लेंगे, a b c आ जाएगा। फिर कहा मूल क्या है? समान है। मूल समान है तो कंडीशन ये होती है d बराबर 0, विभक्तीकरण बराबर 0 और d जो होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। b का मान क्या है? -6 का स्क्वायर है, -6 का स्क्वायर है और -4 गुणे a का मान जो है 3 दिया है और c का मान क्या दिया है? k दिया है बच्चों। क्या दिया है? k। अब बराबर 0 लगा देंगे। इसके बाद -6 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36 और 4 × 12 -12 k बराबर 0। अब क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को क्या करेंगे? इधर लेके चले जाएंगे। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? +12k हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो 12 × 36 होता है, 3 हो जाएगा। तो k का मान क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। इस तरह से पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लिखा है यदि समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 दिया है। ये समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है और कह दिया मूल बराबर है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन करेंगे? पहले आप समीकरण लिख लें 3x² - 12x + m बराबर 0। बोर्ड एग्जाम में हमेशा 2 से 3 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब फिर से तुलना करिए, ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ से a का मान जो आएगा बच्चों क्या आएगा? 3 आएगा। a का मान क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब b का मान -12 आ जाएगा और c का मान क्या आ जाएगा? यम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यम आ जाएगा। अब फिर से जब मूल बराबर होंगे बच्चों तो d = क्या हो जाएगा? 0। d = 0। जब मूल बराबर होते हैं d बराबर 0, विभक्तीकरण बराबर 0 हो जाएगा। अब ये कि इसको हम लिख सकते हैं b² - 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखिए b का मान क्या दिया है? b का मान -12 दिया है। -12 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुणे a का मान कितना दिया? 3 दिया है, 3 लिख दीजिए और c का मान क्या दिया है? यम दिया, तो यम लिख दीजिए। अब आपका आंसर आ जाएगा। अब -12 का स्क्वायर करेंगे, -12 गुणे -12 करेंगे तो क्या आएगा? 144 आ जाएगा माइनस का। अब देखेंगे 4 × 12 यम बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको फिर से इधर लेके जाइए, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इधर 144 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यम का मान कितना आ जाएगा? 12। यम का जो मान होगा वो हमारा 12 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तीसरा प्रश्न लिखा है यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 दिया है और x का मान निकालना है। अब किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, तो लिखा है 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका तिरछा गुणा करिए, क्या करिए, तिरछा गुणा करिए, क्या करिए, तिरछा गुणा करिए। अगर तिरछा गुणा करेंगे तो ये 1 में करिए पहले, तो x² प्लस 5 हो जाएगा। इसका जब इसमें करेंगे 1 में तो सेम जैसे है वैसे ही आ जाएगा, और इसका इधर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x² बराबर 9 और इसको इधर लेके जाइए -5 हो जाएगा। x² बराबर 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसको स्क्वायर रूट बना देगा। x बराबर प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि समीकरण 6x² माइनस bx प्लस 2 बराबर 0 दिया है। क्या दिया है, 6x² माइनस bx प्लस 2 बराबर 0 दिया है और विभक्तिकरण 1 दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और b का मान निकालना है। कह रहे विभक्तिकरण जो है वो 1 दिया, मतलब d जो दिया है वो क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। d हमारा 1 दिया है। अब इस इक्वेशन को आप लिख लेंगे 6x² माइनस bx प्लस 2 बराबर 0। अब इसको तुलना करिए, किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a का मान देखेंगे, a का मान 6 आ जाएगा और b का मान क्या आ जाएगा, माइनस b आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलती होगी। b का मान क्या आएगा, माइनस b आएगा। ठीक है, और c का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, समझा रहा बच्चों। अब देखिए d क्या लिख सकते हैं, d को क्या लिख सकते हैं, d को क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए b की जगह क्या रखेंगे, माइनस b की जगह क्या रखेंगे, माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, 6 है, 6 लिख दीजिए, और c का मान कितना है, 2 लिख दीजिए। अब बराबर 1 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b² आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 × 6 = 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा, 48 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब b² बराबर 1, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 48 हो जाएगा। b² बराबर अब क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद b बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49। आप ये सोच रहे होंगे कि प्लस और माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि b² है तो b का मान 2 आएगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ठीक है, b बराबर प्लस माइनस 7, स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप डेली रात में 8 बजे या 6 बजे वीडियो अपलोड होती है, और साइंस की देखनी हो तो मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड होती है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बनाए जा रहे हैं।